डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करने के पश्चात अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट था विद्युत क्षेत्र, चैप्टर सेकंड है उसका नाम है गाउस का नियम तथा उसके अनुप्रयोग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेफिनेटली जो बड़ा क्वेश्चन है वो इसी चैप्टर में से पूछा जाता है। सो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम फिजिक्स को आसान शब्दों में समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो गाउस का जो नियम है वो विद्युत फ्लक्स पर आधारित है। तो विद्युत फ्लक्स हम सबके लिए एक नई राशि है, नई भौतिक राशि है। ना हमने 11 में पढ़ा है, ना अभी चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है। अब हम चैप्टर सेकंड सबसे पहले विद्युत फ्लक्स का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या है। फ्लक्स जो विद्युत से संबंधित है वो किस प्रकार की भौतिक राशि है और हमें किस प्रकार की जानकारी प्राप्त करती है। तो स्टार्ट करते हैं विद्युत फ्लक्स। ये मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है जो किस रूप में प्रदर्शित किया गया है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के रूप में, या जिन्हें विद्युत बल रेखाएं भी कह सकते हैं। इसके अंदर एक क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल आप समझते हैं। ये क्षेत्रफल इसके अंदर स्थित है। अब क्षेत्रफल की हम बात करते हैं, उसकी दिशा की अगर हम बात करते हैं तो इसके लंबवत हम सदिश लेते हैं, जिसे हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। तो ये क्षेत्रफल सदिश इसमें थीटा कोण पर स्थित है। ये सदिश S और ये विद्युत क्षेत्र, इन दोनों के मध्य कोण थीटा है। E तथा S के मध्य जो कोण है वो थीटा है। क्लियर है। क्षेत्रफल कोई भी पृष्ठ है, उसके क्षेत्रफल की जो हम दिशा लेते हैं, क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा लेते हैं वो उसके तल के लंबवत लेते हैं। ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखें। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड का ये जो क्षेत्रफल है, अगर इसको हम क्षेत्रफल सदिश के रूप में यूज लें तो ये जो दिशा होगी ये क्षेत्रफल सदिश को व्यक्त करेगी। करेक्ट। पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो E और S के अदिश गुणनफल के तुल्य होता है। देखिए इसको किस प्रकार से लिखेंगे। विद्युत फ्लक्स को हम लिखते हैं फाई से। फाई इक्वल्स टू है E डॉट S। इसको हम डिफाइन करते हैं E और क्षेत्रफल सदिश S दोनों के अदिश गुणनफल के इक्वल। ये जो अदिश गुणनफल है E तथा S का विद्युत फ्लक्स को व्यक्त करता है। अगर ये कोण थीटा है तो E डॉट S को हम किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। E S cos थीटा। तो फाई किन किन कारकों पर निर्भर कर रहा है। विद्युत क्षेत्र, क्षेत्रफल का परिमाण, कितना क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर में, और cos थीटा। 3 फैक्टर्स हैं। E का मान जितना अधिक होगा, यानी कि बल रेखाएं जितनी निकट होंगी फ्लक्स का मान उतना ही अधिक होगा। क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा फाई का मान उतना अधिक होगा। cos थीटा ओरिएंटेशन किस प्रकार का है, क्षेत्रफल को विद्युत क्षेत्र में किस प्रकार से रखा गया है, यानी थीटा, इन 3 कारकों पर निर्भर करता है। अब आप समझ रहे होंगे कि इससे गुजरने वाली रेखाओं की संख्या ही विद्युत फ्लक्स को व्यक्त कर रही है। इस पृष्ठ से, इस क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं गुजर रही है वही विद्युत फ्लक्स का मापक है। करेक्ट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है।
किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या का मापक होता है विद्युत फ्लक्स। करेक्ट। इसको अगर हम देखें थीटा की डिफरेंट वैल्यूज, थीटा अगर 0 है तो फाई का मान अधिकतम होगा क्योंकि cos 0 1 होता है। अगर थीटा 90 है, थीटा 90 है तो किस प्रकार की स्थिति होगी, ये स्थिति, ये जो क्षेत्रफल है वो इस तरह रहेगा और बल रेखाएं यूं पास होंगी। तो क्या इस स्थिति में एक भी बल रेखा पृष्ठ से निकल रही है? नहीं। जब cos थीटा का मान जब 90 है तो फाई का मान होगा 0, ये स्थिति रहेगी और ये बल रेखाएं, ये स्थिति है तो इसमें बल रेखा नहीं पास होगी, ये 90 डिग्री का E और ये S। सेकंड केस हम ले, जब थीटा इक्वल्स टू 0 है, cos 0 1, तो फाई का मान क्या होगा, फाई होगा मिनिमम, फाई होगा मैक्सिमम, सॉरी जो कि E S इक्वल। ये कौन सा केस है, थीटा 0, बल रेखाएं एग्जैक्टली लंबवत है, सभी बल रेखाएं इसमें से पास हो रही है, लंबवत तल है E का और S, E तथा S के मध्य कोण जो है वो कितना है, 90 डिग्री। E तथा S के मध्य यहां पर जो कोण है वो 0 डिग्री। तल लंबवत है, लेकिन अगर S सदिश की बात करें और E की बात करें तो थीटा का मान क्या होगा, 0। तल लंबवत है, लंबवत क्या है, तल, राइट। थर्ड केस हम लेते हैं जब थीटा इक्वल्स टू क्या हो, 180 डिग्री। तो उस केस में फाई का मान होगा ES, क्योंकि cos 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1। जब यहां रखेंगे थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री तो फाई इक्वल्स टू -S, ये है नेगेटिव, यानी तल जो है वो इस दिशा में है और बल रेखाएं इसमें प्रवेश कर रही है, तो ये थीटा इक्वल्स टू, ये तो S सदिश और ये E सदिश, तो थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। E तथा S की जो दिशाएं हैं वो एंटी पैरेलल है, करेक्ट। तो तीन प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं फ्लक्स को, शून्य फ्लक्स, ऋणात्मक फ्लक्स और धनात्मक फ्लक्स। इसको और डिटेल में समझें। अगर पृष्ठ बंद है, मान लीजिए ये बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ के अंदर धनावेश स्थित है, तो इसकी बल रेखाएं बाहर की ओर गुजरती है। आपको बताया था धनावेश के कारण जो बल रेखाएं हैं वो कहां होती है, बाहर की ओर, आउटवर्ड। तो ये जो बंद पृष्ठ है, जैसे एक तरह से गोला मान सकते हैं, गोले के अंदर आवेश स्थित है, गोले के अंदर आवेश स्थित है, तो गोले का जो बाहरी पृष्ठ है उससे बल रेखाएं निकल रही है, तो इस केस में फ्लक्स होगा धनात्मक। और यदि इस बंद पृष्ठ के अंदर ऋण आवेश स्थित है तो बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो अंदर की ओर होंगी। देखिए इस प्रकार से -Q, बल रेखाएं गोले के अंदर प्रवेश कर रही है। जब ऐसी स्थिति होती है तो फ्लक्स होता है ऋणात्मक। नेगेटिव फ्लक्स,
और यहां पर पॉजिटिव फ्लक्स। अब यदि इसके अंदर धनावेश और ऋणावेश दोनों एक साथ उपस्थित हैं तो फ्लक्स होगा शून्य, क्योंकि जितनी लाइंस बाहर निकल रही है उतनी लाइन प्रवेश कर रही है। तो नेट फ्लक्स, नेट निकलने वाली जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो क्या होंगी? जीरो। सो वो फ्लक्स होगा शून्य फ्लक्स। अगर द्विध्रुव कर दें -q बरी +q तो इसका होगा शून्य फ्लक्स। जितनी बल रेखाएं बाहर निकलेंगी उतनी प्रवेश करेंगे, तो इस स्थिति में विद्युत फ्लक्स होगा शून्य। करेक्ट। अब हम विद्युत फ्लक्स को समाकलन के रूप में लिखते हैं। देखिए किस प्रकार से, एक बड़ा पृष्ठ आपके पास, इसको हम छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर सकते हैं। एक अल्पांश हम लेते हैं, ये है सदिश और ये सदिश, ये अल्पांश है ds, डेल्टा s। तो ये जो अल्पांश है शेडेड में दिखाया गया है, ये जो अल्पांश है इससे जनरल फ्लक्स कितना होगा? हम इस केस में कुल फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं। कुल विद्युत फ्लक्स इन सभी छोटे छोटे अल्पांशों के कारण विद्युत फ्लक्सों के योग के तुल्य होता है। तो हम एक ही बात करें पहले, इस पर विद्युत क्षेत्र E है और ये जो क्षेत्रफल सदिश है वो डेल्टा S है। तो इससे निर्गत फ्लक्स कितना होगा? डेल्टा फाई इक्वल्स टू E डॉट डेल्टा S, राइट। इस प्रकार अगर इसका भी फ्लक्स निकालें, इसका भी फ्लक्स निकालें, इसका भी फ्लक्स निकालें, इसका भी फ्लक्स निकालें, सभी का फ्लक्स निकालकर योग करें तो वो इस संपूर्ण पृष्ठ S से निर्गत विद्युत फ्लक्स को व्यक्त करता है। तो सबका हम योग कर दें। S से निर्गत फ्लक्स फाई इक्वल्स होगा समेशन डेल्टा फाई, सभी का योग समेशन E डॉट डेल्टा S। अब डेल्टा S जो है वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल है, तो लगभग जीरो। डेल्टा S टेंड्स टू जीरो, डेल्टा S टेंड्स टू जीरो है। तो 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था समाकलन में कन्वर्ट कर सकते हैं इस चिन्ह को। जो योग का चिन्ह है, समेशन है, उसको आप समाकलन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेल्टा S टेंड्स टू जीरो, जीरो का अर्थ है वेरी स्मॉल नेग्लिजिबल क्षेत्रफल अल्पांश। इसको हम लिखें फाई इक्वल्स टू E डॉट ds और ये क्षेत्रफल। तो ये E का पृष्ठ समाकलन कहलाता है। E का अगर आप पृष्ठ समाकलन लें तो वो विद्युत फ्लक्स को व्यक्त करता है। अगर आप समाकलन के रूप में करें, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जगह इसका यूज होता है, तो ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे। तो विद्युत फ्लक्स क्या है? एक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं का मापक है और इसको हम गणितीय रूप में किस प्रकार से लिखते हैं? E डॉट S, या समाकलन के रूप में E डॉट ds। करेक्ट। अब हम बात करते हैं इसके मात्रक, क्योंकि भौतिक विज्ञान में कोई भी भौतिक राशि अगर हम पढ़ते हैं तो उसके मात्रक की जानकारी होती आवश्यक है, क्योंकि उसका मापन किसमें करेंगे? भौतिक राशि के रूप में, मात्रक के रूप में। भौतिक राशि के लिए हमें मापन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मात्रक की। इसका मात्रक क्या होगा वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए फाई इक्वल्स टू आपने लिखा था E डॉट S, तो इसका मात्रक क्या होगा? E का मात्रक
ई का मात्रक हमने पढ़ा था न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। एस का मात्रक मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। आपको बताया था इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, वोल्ट प्रति मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो v को हम लिखते हैं या v इंटू मीटर। एक मीटर से ये मीटर कैंसिल आउट कर सकते हैं, वोल्ट इंटू मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। ये जो मात्रक है आप आसानी से डेरिव कर सकते हैं E डॉट S से। E के दो मात्रक है, न्यूटन प्रति कूलाम और वोल्ट प्रति मीटर। E क्या है? विद्युत क्षेत्र, करेक्ट। अब हम निकालते हैं इसका विमीय सूत्र, जो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम से आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। काफी बार इसका विमीय सूत्र एग्जाम में पूछा गया है। विमीय सूत्र के लिए आपको पहले भी बताया जा चुका है, आपको सबसे सरलतम मात्रकों में कन्वर्जन पता होना चाहिए। तो सबसे सरलतम न्यूटन बल का विमीय सूत्र m1 L1 T-2 मीटर स्क्वायर यानी लेंथ L स्क्वायर अपॉन कूलाम। कूलाम का विमीय सूत्र क्या होता है? A1 T1 एम्पियर इंटू टाइम। इसको अगर कंबाइन करके लिखें m1 L3 T-3 A1, m1 L2 13 T-2, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, T-3 A1, तो ये -2, ये जब ऊपर जाएगा तो ये -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसका विमीय सूत्र है m1 L3 T-3 e की पावर -1 13 -3, करेक्ट। तो ये था विद्युत फ्लक्स।